ओम शांति। तो राज योगा पार्ट 2 की स्टडी में हम आगे बढ़ेंगे। अम, तो आज शिव बाबा हमें क्या पढ़ाने वाले हैं कि अगेन हमारा पर्पस क्या है ये सब सुनने का। पर्पस यही है कि भगवान को समझ पाए, हम भगवान को फील कर पाए। राइट, किसी को फील किए बिना हम उनको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो भगवान को फील कर रहे हैं हम लोग। भगवान एक साधारण मनुष्य तन में आके साधारण भाषा में हमें बोल रहा है। ठीक है, वो मैं ऐसे नहीं कहता है। एक तो समझने की बात है कि वो जहाँ अथॉरिटी से बोलना होगा वहां वो कई कई जगह पर मैं जरूर बोलेंगे। हम्म, लेकिन जनरली उनकी जो रेगुलर टीचिंग्स है उसमें भगवान मैं करके नहीं कहेगा। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान निर्माणचित है। ठीक है, निरहंकारी है। अम, उसको बार बार जताने की जरूरत नहीं है कि ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हर एक शब्द को हमें इतनी प्यार से सुनना है और एक महावाक्य को पूरा दिन याद करके भगवान को अपने पास पाना है। ठीक है, तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो याद पर है, भगवान की पहचान पर है, भगवान के कर्तव्य पर है। ठीक है, भगवान बहुत अच्छी रीति से यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कहाँ आते हैं, भगवान कौन सी भाषा में हमें पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, है ना। हर एक का क्यों जो क्वेश्चन होता है ना, वो सब यहाँ हमें क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा होता है, ठीक है, वो सब भगवान हमें बताते हैं। याद की प्रैक्टिस, भगवान का कर्तव्य, मनुष्य का कल्याण करने आते हैं। ठीक है, भगवान हमें मांगना नहीं सिखाते हैं। तो देखो, भगवान हमें दिव्य गुणों की धारणा के विषय में भी हमें कहते हैं। ठीक है, हमें कैसा आचरण धारण करना है, हम देवता कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो और भगवान हमें श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करना सिखाते हैं, श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना करते हैं। ठीक है, और भगवान को पहचान कर ही हम याद कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया पॉइंट्स है। और भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परम धाम का रहने वाला है। ठीक है, तो वो सब क्लिप्स आप सुनोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ठीक है, करीबन 19 मिनट की क्लिप्स है। ठीक है, आपको याद करना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। जैसे आपको रोज स्वमान मिलता है ना, वो सम्मान को याद करके आप पूरा दिन आत्मा की याद में रहते हो। राइट, भगवान के महावाक्य को सुनकर भगवान की याद में रहते हो। राइट, तो आपको फिर वही करना है। क्लास सुनने से पहले थोड़ी देर आत्मा की स्मृति में रहिए, स्वमान में रहिए। ठीक है, और भगवान की याद में फिर हमें रहना है। और फिर ये क्लिप्स हमें सुननी है। ठीक है, स्वमान तो आपको पता ही है ना कि स्वमान क्या है ना। उसकी भी हम आगे आपको बताएंगे। स्वमान बस वही है कि कोई भी एक गुण है ना, जिसको या पवित्र विचार है जिसको हम पकड़ के आत्मा की स्मृति करते हैं। ठीक है, वही स्वमान हो जाता है। ठीक है, चलो, आज की धारणा में हम मुरली की इम्पोर्टेंस के ऊपर जान रहे थे ना। तो ये हिंदी में ही अवेलेबल है, तो इसमें बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि मुरली हमें क्यों सुननी चाहिए। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस ही हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, जब तक हमारे पास पॉइंट्स है, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बनाए रहेगा कि रोज सुनना है ना। नए नए होते हैं तो कभी कभी इतना मोटिवेशन नहीं होता है, और कभी बहुत काम आ जाता है तो हमें लगता है कि मुरली सुनने का टाइम नहीं है। तो ये बातें आपको मोटिवेट करेगी। ठीक है, देखो, भगवान कहते हैं, जैसे बहुत सारी बातें हमने लास्ट रिकॉर्डिंग में सुनी थी, तो इसमें बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि देखो, बाप कहते रहते हैं कि मैं तुझे आज गुह्य बातें सुनाता हूँ। ठीक है, और रोज आकर के कोई ना कोई गुह्य बातें सुनाते जरूर है ना, और बड़ी रमणीक बातें। हाँ, तो कभी कैसे सुनेंगे वो तो चले जाएंगे।
हाँ, वो कभी कैसे सुनेंगे तो चले जाएंगे, जो चले गए कैसे सुनेंगे, भल गए चला गया खल्लास। ठीक है, तो यहाँ बस वही बता रहे हैं कि भाई हम मुरली सुनते हैं तो गुह्य गुह्य बातें हमें जानने को मिलती है भगवान से, है ना, रमणीक बातें, भगवान हंसाते भी है हमें, है ना, वो भगवान की जो हंसाई हुई बात हमें पूरा दिन याद रहती है। ठीक है, तो मुरली सुनेंगे तो उसमें कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो आत्मा को जरूर छुएगी, और आपके जो भी आपके दुख है उसको दूर करती है, वो गारंटीड है, हर एक का अनुभव है। ठीक है, तो इसलिए मुरली हम रोज सुनते हैं। आज के हमारे जो दृष्टि है अपने प्रति जो हमें रखनी है, ठीक है, कल का कंटिन्यूएशन है, हमने कहा याद की यात्रा में रहना है, हमें सामना करना है, राइट। हमें हर चीज का सामना करना है, राइट, और वो सामना और कामना, आप ये शब्द को याद रखिए। देखो, सिमिलर है ना, सामना और कामना, कामना में अटक गए तो सामना नहीं हो पाएगा। तो शब्दों से भी आप ये टीचिंग्स याद रख सकते हैं, राइम है ना, कामना सामना। ठीक है, अगर मैंने कामना रखी तो सामना नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अभी यहाँ देखो, यहाँ मेहमान और महिमा, ठीक है, दो शब्द याद रखेंगे तो आज का आपको ये पवित्र विचार याद रहेगा कि मैं आज पूरा दिन मेहमान बन के काम करूंगी। ठीक है, मैं यहाँ कौन हूँ, मेहमान हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो मेहमान हमें समझना है। ठीक है, ऐसे समझने से हम महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। ठीक है, वह कौन सा शब्द, मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना है। ठीक है, कल भी हमने देखा कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, मैं कह रही हूँ इसलिए क्यों नहीं कर रहा है, कितना भी कर रही हूँ फिर भी मुझे वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमारी प्रेज क्यों नहीं कर रहे हैं, अच्छा पेश क्यों नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो किसी भी प्रकार की सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकार की कोई भी इच्छा है, ठीक है, जो लेने की इच्छा है, मान प्राप्त करने की इच्छा है, तो महिमा के समान हो गया, तो महिमा में नहीं आना है ना, महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अगर हमने कुछ अथॉरिटी जमा ली तो मेहमान नहीं कह पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को मेहमान समझना है कि यहाँ मैं एक मेहमान हूँ, मेरा कुछ बिलोंग नहीं करता है, सिर्फ टेक केयर करने के लिए थोड़े दिन गेस्ट के रूप में आई हूँ, और जो जरूरी चीजें हैं वो मैं कर रही। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम यही रखेंगे। ओम शांति।